कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली अगर एक्टिव मॉलिक्यूल है तो वो क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, उसकी मिरर इमेज लेनी है, ठीक है। मिरर इमेज ले सकते हो, कोई भी अगर अपने पास ऑब्जेक्ट है तो उसकी अगर मिरर इमेज लेते हो और उस पर अगर वो मिरर इमेज पे सुपरपोजेबल, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास ऐसे मैं रॉड लेता हूँ, ठीक है, इसकी अगर मैं मिरर इमेज लूँ तो ये सेम टू सेम ऐसे आएगी, यूनिफॉर्म रॉड लिया है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे उठा के इस पे अगर रखता हूँ तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सुपरपोजेबल है, ठीक है। सुपरपोजिशन या सुपरपोजेबल है, ठीक है। सुपरपोजिशन मतलब इसको अगर मैं उठा के ऐसे मिरर इमेज पे रखूँ तो बिल्कुल सेम आना चाहिए, मतलब सुपर इम्पोज या सुपरपोज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब जैसे अभी दो हैंड्स है अपने, दोनों हैंड्स क्या है एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है ना। जैसे हैंड ऐसे रखोगे, ये हैंड इस हैंड का क्या रहेगा, मिरर इमेज रहेगा। लेकिन ये सुपरपोजेबल है क्या, जैसे एक हैंड दूसरे हैंड पे बैठ सकता है क्या ऐसे एग्जैक्टली, नहीं। तो ये क्या है, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ अलग लूँ, जैसे अगर मैंने ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो सिमेट्रिक ना हो। जैसे अगर नॉर्मल तुम मॉलिक्यूल देखते हो इसमें चारों कार्बन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल दिया, इधर मैं कर देता हूँ HDCH3, इधर ऊपर CH3 करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ हाइड्रोजन। ये है, इसका अगर मैं मिरर इमेज लूँ, ठीक है, इसका अगर मैं मिरर इमेज लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा CH3, इधर आएगा ये ड्यूटेरियम, नेक्स्ट हाइड्रोजन का मिरर इमेज इधर हाइड्रोजन आएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिटियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सुपर पोजेबल, मतलब जैसे CH3 पे अगर मैं CH3 रखूँ, ठीक है, D के जगह अगर मैं D रखूँ तो H और T एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। सुपरपोज ये नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अभी ऐसे ये जो अपन कर रहे हैं, मिरर इमेज लो, उसको ऐसे सुपरपोज करके देखो, ये बहुत क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, इजीली नहीं कर सकते हो। जैसे मॉलिक्यूल थोड़ा सा टफ आ जाए या बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए तो उस केस में तो तुम डायरेक्टली ऐसे मिरर इमेज लो, फिर उसको उठा के ऐसे देखो कि सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, डिफिकल्ट काम है। तो इस डिफिकल्ट काम को इजी करने के लिए यूज होता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोसेस है, एक अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, सेकेंड अपन ने एक मॉडल बनाया, एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल का मॉडल बनाओ, एक उसके मिरर इमेज का मॉडल बनाओ। दोनों अगर ओवरलैप हो सकते हैं या सुपर इम्पोज या सुपरपोज हो सकते हैं तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे 3 डायमेंशन में देखोगे, CH3 है, D है, T अंदर है, H बाहर है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे राउंड घुमाऊं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे मैं घुमाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो CH3 ऊपर, D मैंने इधर लिया है, तो T कहाँ पे आ जाएगा, T अभी अंदर है, T बाहर होगा, और ये H कहाँ पे होगा, अंदर होगा। तो इन दोनों की पोजीशन क्या आ रही है, डिफरेंट। तो इनको तुम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, असिमेट्रिक होगा। असिमेट्रिक अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल हो जाएगा, ठीक है। सबका मीनिंग एक ही है, असिमेट्रिक हो या ऑप्टिकली एक्टिव हो या कायरल। सिमेट्रिक अगर होता है मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, उसे क्या कहना है, अकायरल कहना है, ठीक है। तो अभी ये मिरर इमेज वाला प्रोसेस बहुत ही लेंदी है और बहुत, मतलब सब मॉलिक्यूल में तुम इजीली मिरर इमेज लो या उसको सुपरपोज हो रहा है या नहीं चेक करो, ये डिफिकल्ट है। तो इजी मेथड क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का यूज करना, ठीक है। 3 टाइप के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रीज होती है, वो देखते हैं। फॉर एन मॉलिक्यूल टू बी असिमेट्रिक, फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल असिमेट्रिक कब होगा, जिसमें
कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बताता हूँ, वो एब्सेंट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो तो सिमेट्रिक होगा। अगर सब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, असिमेट्रिक होगा, ठीक है। असिमेट्रिक के लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें क्या होगी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको कहते हैं पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस। इसको इसका सिंबल है सिग्मा, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीओएस। इसको लिखा जाता है स्मॉल आई से, ठीक है। एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS, इसको लिखा जाता है SN से, ठीक है। तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा प्लेन होता है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एकदम लॉजिकली देखो, ऐसा प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री नेम से ही क्लियर है, ऐसा प्लेन होगा, ऐसा इमेजिनरी प्लेन होगा जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल देखो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, O है, H है और एक इधर H है, ठीक है। 3 एटम हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे ये यहाँ से मैं इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ, इधर का आधा पार्ट और इधर का आधा पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है प्लेन, ये क्या होगा, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस वाटर मॉलिक्यूल का प्लेन, जैसे ये ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन को कट करूँ मैं, फिर ऑक्सीजन कट होगा, फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन भी कट हो जाएगा, तो वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे यही प्लेन, ये बोर्ड का ही प्लेन क्या है, दूसरा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगे, 2 POS। वाटर मॉलिक्यूल में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में भी देखा जा सकता है, जैसे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन नोट करो, लिखो, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which, it is an imaginary plane which bisects the molecule, in 2 equal, which bisects the molecule into 2 equal halves, bisects the molecule into 2 equal halves that are mirror images of each other. 2 equal halves that are mirror images of each other. ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा प्लेन, दोनों पार्ट मॉलिक्यूल के क्या दिखेंगे, एक दूसरे के जैसे मिरर इमेज हो, ठीक है। ऐसा इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, क्लियर है। जैसे वाटर में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये वाटर का पूरा मॉलिक्यूल ही कट कर दो, हाइड्रोजन कट करो, ऑक्सीजन कट करो, दूसरा हाइड्रोजन कट कर दो, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर मान लो बेंजीन देखो, बेंजीन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बेंजीन में देखो अभी कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे बताओ। ये हो सकता है ऐसे, देखो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहे हैं, कितने होंगे बताओ। एक तो ऐसे होंगे, 3 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होंगे,
जो ऐसे कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर रही है, 1 2 3। नेक्स्ट 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होंगे, ऐसे कार्बन से पास होने वाले हैं, तो ये टोटल कितने होंगे 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये हो गए, ठीक है। इस टाइप के 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करने वाले 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। और भी होगा क्या, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस बेंजीन का ही प्लेन होगा ना, बेंजीन प्लेनर है, सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ये बेंजीन का प्लेन ही होगा, ठीक है। सब कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में है, वो ब्रेक करोगे तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। टोटल कितने हैं बेंजीन में, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूं, थर्ड एग्जांपल मैं लेता हूं बोरेन का। बोरेन पता है सबको, बोरेन होता है BH3। BH3 में भी बोरॉन है, हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है एंड ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसमें कितनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी इसमें बताओ। एक तो ऐसे कट करोगे ना, हर एक हाइड्रोजन से पास होने वाली एक, जैसे ये एक है, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, इसके जैसी हो गई 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। और फोर्थ कौन सी होगी, इसी का प्लेन होगा, ठीक है। इसमें इसी का एक प्लेन, ये फोर्थ वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इधर कितने होंगे, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हर एक मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती है, ठीक है। जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ये सब क्या है, सिमेट्रिक हो गए मॉलिक्यूल्स। जो भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली सिमेट्रिक का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर इसी को अपन क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसी को अकायरल भी कह सकते हो, ठीक है। कायरल का अपोजिट वर्ड आता है अकायरल। अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, ठीक है। क्लियर। जैसे NH3 में तुम्हें फाइंड करना है, NH3 का स्ट्रक्चर कैसे है, एक तो लोन पेयर है और 3 क्या है इसमें, हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, दूसरा हाइड्रोजन चाहे तो इधर बाहर ड्रॉ कर देता हूँ। पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल शेप होगा। तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अगर मैं कट करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर है, एक हाइड्रोजन अंदर है, दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, इमेजेस बनेंगे। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। सिमिलरली क्या करोगे, जैसे एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक बार कट हुआ तो ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इमेज। सिमिलरली क्या करोगे, फिर ये एक बार, ये दूसरा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कट होगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कट होगा, कितने आएंगे, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आएगी ना। जैसे ये एक है, ये वाला प्लेन ही देखो, इसमें हाइड्रोजन कट करो, नाइट्रोजन कट करो, एक हाइड्रोजन बाहर एक हाइड्रोजन अंदर है, होगा, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। सिमिलरली ऐसे ही ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन कट हो रहा है, तो एक दूसरे के इमेज आएंगे। इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, कितने आएंगे, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आएगी, ठीक है। CH2Cl2 में कितनी आ रही है, कार्बन है, जैसे अगर मैं 2 हाइड्रोजन इधर ड्रॉ कर देता हूँ, एक क्लोरीन बाहर और एक क्लोरीन क्या होगा अंदर, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होगी इसमें। एक बार मैं क्या करता हूँ, दोनों हाइड्रोजन को कट करता हूँ, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन क्या होंगे, एक दूसरे के इमेज बनेंगे। जैसे यही प्लेन देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट हुआ, एक क्लोरीन अंदर एक क्लोरीन बाहर, ठीक है। 2 हाइड्रोजन को अगर मैं कट करूँ तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अभी जैसे 2 क्लोरीन को कट करूँगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी क्या आएंगे, एक दूसरे के इमेज में आएंगे। तो 2 क्लोरीन को अगर मैं कट करूँ तो वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इधर टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज कितनी आ रही है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आ रही है, ठीक है।
CH4 में कितनी आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री? CH4 में कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर है और एक हाइड्रोजन अंदर है। इधर कितने आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज? टेट्राहेड्रल है, 3 डायमेंशन में डायरेक्ट CH4 इमेजिन करो, टेट्राहेड्रल। कितनी होगी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज? कोई भी 2 हाइड्रोजन को कट करोगे, जैसे मैंने ये हाइड्रोजन लिए, ये 1 करता हूँ, ये 2, इनको नंबर देता हूँ, ये 3 और ये 4। 1 और 2 को अगर मैं कट करूँ तो 3 और 4 क्या रहेंगे? इमेज में रहेंगे। अगर मैं 2 और 3 वाले को कट करूँ तो 4 और 1 वाले क्या रहेंगे? इमेज में रहेंगे। तो ऐसे कितने आएंगे टोटल? टोटल 2 को कट करो, 2 हाइड्रोजन को कट करना है तो 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग इमेज में आ जाएंगे एक दूसरे के। कितनी होगी टोटल? 6 होगी। 6 करेक्ट है। तुम्हें क्या करना है? 4 में से कोई भी 2 का एक पेयर चूज कर लेना है, उनको कट करना है। 4C2, ये पता है क्या तुम्हें? परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला। 4 में से कोई भी 2 चूज करने हैं तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई भी जैसे एक बार तुमने ले लिया 1 और 2 को कट कर रहे हैं, फिर 1 और 3 को, 1 और 4 को, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 6 कॉम्बिनेशन। तो इधर कितने आ जाएंगे? 6 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट CH2Cl Br में कितने आएंगे? इधर मैं क्या करता हूँ, इधर लेता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे लेता हूँ ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन बाहर और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होगी इसमें? एक ही होगी। क्लोरीन और ब्रोमीन को कट करो, 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के इमेज में आ जाएंगे। ठीक है, कट क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। ठीक है, ये सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये सब क्या होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, या अकायरल होंगे। नेक्स्ट, इसमें है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? कार्बन है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन करता हूँ, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे देखो कहीं से भी तुम कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नो POS, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे कायरल कार्बन आता है एक ही, तो हमेशा क्या होगा? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो क्या आएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, Cis2-ब्यूटीन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है? कार्बन है, कार्बन, इधर एक CH3, दूसरा CH3, सिस में करना है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होगी? हाँ, ये एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियरली दिख ही रही है, ये एक प्योस हो गया। नेक्स्ट, इसी का प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी sp2, ये भी sp2, प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसी का जो प्लेन है ये सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो इधर कितने आएंगे? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आएंगे। ठीक है, ट्रांस-2-ब्यूटीन में, ट्रांस-2-ब्यूटीन में कितनी होगी? एक ही, 2 कैसे होगी? 3 कहां से होगी? ये तो नहीं होगी, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि इसी का प्लेन है। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर कट करते हो तो ये इमेज, इधर की इमेज ऐसे इधर नहीं आएगी ना, जैसे ऐसे कट किया तुमने इधर से, ऐसे कट करना है कि बिल्कुल मिरर इमेज हो। ठीक है, इसी का प्लेन जो रहेगा एक, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, इसी का प्लेन, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। प्लेनर मॉलिक्यूल में तो हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी। प्लेनर मतलब सब एटम एक ही प्लेन में है, सब एटम को कट कर दो, एक एटम तो सिमेट्रिक होता ही है। तो ये प्लेनर है, इसमें यही प्लेन क्या होगा? इसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, साइक्लोप्रोपेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है? बताओ, आंसर बताओ। साइक्लोप्रोपेन में
3 4 होगी ना। ये तो ये डायरेक्टली जो दिख रहा है ये 3 तो होंगे ही, एक कार्बन और 2 कार्बन को ऐसे डिवाइड, ऐसे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज और एक इसी का प्लेन, ये इसी का प्लेन, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। टोटल आएंगे इसमें 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्रिज्मेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होगी? इसमें भी कितनी होगी? 4 ही होगी। जैसे सिमिलरली ये जैसे कट है, जैसे ये 1 2 3 हर एक कार्बन से ऐसे कट करो, 3 हो गए और ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना, ऊपर का एक नीचे का एक, ठीक है। ऐसे जो आ रहे हैं ऐसे 3 होंगे और एक ऊपर और नीचे का पार्ट ऐसे डायरेक्टली कट कर दो, ठीक है। तो इधर आ जाएगी 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन है अपने पास, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड फाइंड विच ऑफ देम हैव पीओएस या प्लेन ऑफ सिमेट्री। किस किस में होगी ये तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन में ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं 2 मिथाइल इनिशियली क्या कर रहा हूँ, अभी एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल करता हूँ, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये दोनों मिथाइल को कट करो, दोनों मिथाइल को कट करोगे तो ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें, ठीक है। इसमें पीओएस प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं लेता हूँ 1 2 पे सिस में करता हूँ, ये भी और ये भी। सिस में अगर है तो इसमें होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। ऐसे इसको कट कर दो, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ 1 2, ये सिस वाला हो गया अभी। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ ट्रांस में ड्रॉ करता हूँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें नहीं होगी, ठीक है। ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जो ऐसे कट करे इक्वल हाफ में, इधर आएगा नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट 1 3 पे ड्रॉ करते हैं, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे अगर मैं सिस में ड्रॉ करता हूँ, इधर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या CH3 को कट करोगे तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली। तो इधर पीओएस प्रेजेंट है। और नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इधर ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ 1 3 डाइमिथाइल ट्रांस में, ये वाला इसमें नीचे ड्रॉ करता हूँ, ये ऊपर ड्रॉ करता हूँ। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? होगी ना। कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये मिथाइल को कट कर दो, ये मिथाइल को कट करोगे तो ये भी मिथाइल कट हो जाएगा। इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या है, एक दूसरे की इमेजेस ही। इधर का मिथाइल मैंने कट कर दिया, यहाँ का भी मिथाइल कट कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। क्लियर है?